आके तो कोई सरकार कान से पकड़ कर तो काम कराएगी नहीं, जबरदस्ती तो कोई किसी के करवा नहीं सकते। महीने का कमाता हूँ 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए। घुसपैठिया कराए गए हैं, उनका विरोध क्यों नहीं करते ये लोग? मैडम देखो, युवा तो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे अच्छी से अच्छी बेस्ट ऑफर मिले सैलरी की। रोजगार वही है जो जिसके अंदर आलस है, जिसे काम नहीं करना। सबसे पहले तो वहाँ के युवा को वो जो है वो सशक्त बनाए। ना दंगे होंगे, ना आतंकवाद फैलेगा, नौकरियां भी रहेगी, महंगाई भी कम होगी। रोजगार की कमी है तो उसमें किसकी गलती है? मैम, इसमें सबसे बड़ी कमी है इस देश के नेता और विपक्ष की। कॉम्पिटिटिव है सब कुछ, हर भी कहीं भी आपको जॉब लेनी है तो कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, पैसे तो आपके पास ना अपने आप आएंगे। मैं अमित शाह अरोड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे, एक सवाल उठाया जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी या जो अभी मौजूदा सरकार है, एनडीए सरकार, वो बेरोजगारी पे काम कर पाएगी? 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएगी? देखो, जो भी बोल रहे हैं रोजगारी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यदि आप इंटरनेशनल आंकड़े भी देखो, जब भारत के ईपीएफओ अकाउंट देखो, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट रहता है, सबसे ज़्यादा डबल जो है वो, अगर हम यूपीए से कंपैरिजन करें तो ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार में ईपीएफओ अकाउंट जो हैं वो एवरेज अगर बताऊं तो 2 करोड़ लगभग हर वर्ष ओपन हुए हैं। सरकार जो हमारा हाईवे की संख्या जो है, जो 2014 तक 90,000 किलोमीटर तक थी, वो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर पार कर चुकी है। जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के, जो इतने एम्स, इतने हॉस्पिटल, इतने जो एयरपोर्ट, जहाँ हाईवे की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो इससे क्या लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा? रोज़गार मिल रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस वालों को मिर्ची लग रही है, वो दुष्प्रचार इसका कर रहे हैं। कई युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखो, जिसको काम नहीं करना उसको नहीं करना, उसके घर में आके तो कोई सरकार कान से पकड़ कर तो काम कराएगी नहीं, जबरदस्ती तो कोई किसी के करवा नहीं सकते। मैं कहता हूँ आप अपने जहाँ भी, आप कोई भी व्यक्ति जहाँ रहता है, अपने आगे पीछे 8-10 घरों को देखे, वो देखे कि सभी लोग काम धंधे पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। यदि कोई नहीं जा रहा, जब पंजाब के अंदर इतनी बेरोजगारी हो गई, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, युवा जो है वो नशे की लत में घुस चुका है। इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वहाँ नशे का कारोबार जो है वो 10 गुना बढ़ चुका है, और वहाँ का युवा तो बेरोजगार हो गई। तो उसके ऊपर सरकार को भी आगे आना चाहिए। सबसे पहले तो वहाँ के युवा को वो जो है वो सशक्त बनाए, उनको नशे की आदत में डाल दिया। जब आम आदमी पार्टी ने उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, तो वो क्या काम धंधा करेंगे, मुझे ये बताइए। लेकिन आपको आम तौर पे मैं मोटा मोटा बता दूं, भारत के अंदर एनडीए सरकार जो 2014 से अभी, अगर आप 10 साल का इतिहास देखो, 10 साल का, तो ईपीएफओ अकाउंट जो खुलने की संख्या है वो बढ़ी है। सर, एक सवाल है हमारा, एक जो सवाल उठाया जाता है बेरोजगारी को लेके, क्या लगता है अगर भारत में रोजगार की कमी है तो उसमें किसकी गलती है? मैम, इसमें सबसे बड़ी कमी है इस देश के नेता और विपक्ष की। नेता और विपक्ष हमेशा कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। तो एक सवाल, मुझे एक जवाब दें कि जो इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं, जो घुसपैठिया कराए गए हैं, उनका विरोध क्यों नहीं करते ये लोग? जब सरकार उनको निकालने की तैयारी करती है तो उसके समर्थन में आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, ये क्यों खड़े हो जाते हैं? इस देश में जिस तरीके से संसाधनों का कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है, अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो कम से कम इस देश में इन संख्या का कमी होने के बाद जो हमारे देश का ये खा रहे हैं, चूस रहे हैं हमारा खून, वो कहीं ना कहीं सही होगा। देश में ना दंगे होंगे, ना आतंकवाद फैलेगा, नौकरियां भी रहेगी, महंगाई भी कम होगी। पहले हम इनको खत्म करेंगे, उसके बाद देश सही होगा। आपका क्या नाम? हाँ जी, बताइए। सर, एक मुख्य सवाल उठाया जाता है कि भारत में जो रोजगार की कमी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या युवाओं, क्या शिक्षा नीति जिम्मेदार है? क्या तमाम कारक हैं इसी? मैडम, इसमें जो है ये एक टोटलिटी इफेक्ट है, मतलब एक सिंगल इफेक्ट को इतना नहीं माना जा सकता। लेकिन देखो, इन टोटलिटी के लिए भी मेजरली रिस्पॉन्सिबल तो तुम्हारे पॉलिटिशियंस ही हैं। उनकी जो रूलिंग्स हैं, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो इश्यूज़ इन्होंने दिए हैं, उनको एक तो पहला ये है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये हमने स्टार्टिंग से ही कहा गया। तो क्यों नहीं ऐसी एक पॉलिसी लाई गई कि जिसमें इंसेंटिसाइज किया जाता, उनको इंसेंटिव दिया था कि जो छोटी फैमिली मेंटेन कर रही हैं। अब जैसे ये साउथ का और नॉर्थ का इशू चल रहा है, तो साउथ कहते हैं कि हमने तो जो है छोटा परिवार सुखी परिवार करके हमने अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने नहीं दी कंपैरेटिव टू नॉर्थ में। तो नॉर्थ में अब ये इशू हो रहा है, अब जैसे आ रहा है कि यहाँ जो लोकसभा में या जो चुनाव होंगे उसमें सीटें बढ़ाई जाएँ,
तो ये इशू है ना, अगर वो कह रहे हैं कि हमने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखी, उसका हमें आप पेनलाइज कर रहे हो कि हमारे को सीट्स कम दे रहे हो, तो उनका वो वैलिड क्वेश्चन है। तो इसलिए पहले तो यही है कि इनको जो है पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत प्रीलिमिनरी स्टेप था, ये बिल्कुल करना चाहिए था। बात करें कि जो भारत का युवा है, जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है सैलरी को लेके, तनख्वाह को लेके कितनी मिलनी चाहिए, किस आधार पे मिलनी चाहिए? नहीं मैडम देखो, युवा तो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे अच्छी से अच्छी बेस्ट ऑफर मिले सैलरी की, बट अब ये है कि वो हिसाब का शिक्षा में जो है ना, इस काबिल की शिक्षा मिल पा रही, इस काबिल की स्किल डेवलप हो पा रही युवाओं में कि उनको बेहतरीन सैलरी मिल सके, बेहतरीन तनख्वाह मिल सके? देखो मैडम, यहाँ हमारी सोसाइटी में देखा जाए टेक्निकली तो कॉम्पिटिटिव है सब कुछ, हर भी कहीं भी आपको जॉब लेनी है तो कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। तो इसलिए युवाओं को तो एक स्किल डेवलपमेंट तो उनका बेसिक आइडिया है ही, क्योंकि जो हमारा अभी तक ये रहा था कि कांग्रेस के टाइम में रहा था कि कोई फेल नहीं होगा, कहीं हम रोकेगी नहीं, तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, उन्होंने जो भी है सारा वर्कफोर्स को आगे बढ़ाते रहें कि आप 10th में फेल मत हो, 11th में फेल मत हो, 12th में फेल मत हो, इवन कॉलेज तक उन्होंने कहा कि वो सारा युवा वहाँ से चल के वहाँ पे इकट्ठा हो गया। अगर आप 10th में फेल हो जाते हो, मैं इसको अदरवाइज में ना लें, अगर जो 10th में भी फेल हो जाता है बट वो जान जाएगा कि मैं एक बुकिश नॉलेज के लिए नहीं बनाऊँ, एक थियोरेटिकल नॉलेज के लिए नहीं बनाऊँ, हो सकता है वो कुछ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे, अपना कुछ भी वेंचर स्टार्ट कर दे, छोटा मोटा ही सही, तो उसको क्लैरिटी आ जाती। अब वो 10th में फेल नहीं होता, 12th में फेल नहीं होता, कॉलेज लेवल पे आके भी फेल नहीं होता या कम से पास, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना कि मैं तो ब्लू कॉलर जॉब करूं या वाइट कॉलर जॉब करूं, मैं अब इस लेवल के हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गया हूं, तो क्या मैं पकौड़े की दुकान खोलूंगा या कुछ करूंगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हमने बढ़ा दी। क्या पकौड़ा की दुकान खोलना है या फिर तमाम ऐसे सेल्फ जो स्टार्टअप्स होते हैं इनमें काम करना, ये क्या सरकारी नौकरी के आगे मतलब क्यों कम आंका जाता है इन चीज़ों को, क्योंकि सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बजाय स्टार्टअप्स के, ऐसा क्यों है? नहीं देखो, वो तो ऑब्वियसली रहेगा, सरकारी की में जो कंसिस्टेंसी है और परमानेंट रहती है कि भाई इसमें आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता। यही कारण तो नहीं है कि भारत में रोजगार की इतनी कमी है, इतना नहीं, ये कोई कारण नहीं है। सरकारी जॉब का तो चार्म जो है, उसका जो अट्रैक्टिवनेस है वो तो मेंटेन रहेगी ही रहेगी, उसके लिए तो कोई वो नहीं कर सकता। वो तो हमारे देश के देखो IAS बनने के लिए और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कई ड्रॉप आउट करते हैं, कई साल प्रिपेयर करते हैं, वो एक चार्म तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऐसा है कि यूथ को ना हर लेवल पे एक फ़िल्टर हो जाना चाहिए और वो अपना कॉन्शियसली देखें कि मैं कितने तक एप्टीट्यूड रखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग वो चले, तो वो ज़्यादा बेटर है। विपक्षी एक सवाल उठाता है कि जो भी मौजूदा सरकार है वो हिंदू और मुस्लिम इतना करवा रही है, हिंदुओं को भटकाने का काम कर रही है कि युवा बेरोजगार हो चुके हैं। मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, रोजगार वाली मैं तो महीने का कमाता हूँ 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ। जो मेहनत करता है वो कमा रहा है, जो मेहनत करना जानता है वो कमाना जानता है। ये भी अच्छा खासा कमाता है, ये रियल एस्टेट में काम करता है, मैं भी करता हूँ, पता है अच्छा खासा कमा लेगा अगर बंदा काम करना चाह रहा है। बेरोजगार वही है जो जिसके अंदर आलस है, जिसे काम नहीं करना। आज के टाइम पे बेरोजगार वही है। कई युवा ऐसे कहते हैं कि सरकारी नौकरियों की कमी है। सरकारी नौकरी एक ऑप्शन नहीं होता है रोजगार के लिए, और कई सारे ऑप्शन है। आप इंडिया में हो, कई सारे ऑप्शन है, जरूरी नहीं है। देखो के अंदर आपको 35,000 से 40,000 सैलरी मिल जाती है अगर आप वीडियो पे चले जाते हो। कुछ भी आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ना, मेहनत करो, किसी MNC कंपनी ज्वाइन करो, लाखों रुपए का पैकेज है मैम। लोग अच्छा कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, मेरी 25 साल की एज है, मेरा ऑफिस है खुद का गुड़गांव के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। पैसे तो आपके पास ना अपने आप आएंगे, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। आपके अंदर स्किल्स है ना, आप महीने की ना 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। क्या लोग ऐसे कहते हैं पढ़े लिखे हो कि हम बिजनेस खोलेंगे, चाय की टपरी लगाएंगे, हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, सरकारी टपरी लगाओ, जरूरी नहीं है, और भी काफ़ी सारे बिजनेस हैं अगर आप करना जानते हो।